भ्रमण को आते हैं और ऐसे में बहुत ही सेंसिटिव है। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। एक और बड़ा फैसला उत्तराखंड की ओर से लिया गया। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि हड़ताली स्वास्थ्य कर्मचारियों को लेकर के ये सख्त रुख अख्तियार करने की बात हो रही है। सीएम ने मुख्य सचिव को हड़ताल पर गए स्वास्थ्य कर्मियों पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत केस दर्ज करने का आदेश दिया। साथ ही उन्हें फौरन नौकरी से निकालने को भी कह दिया है। सीएम तीरथ ने नए स्वास्थ्य कर्मचारियों की भर्ती करने का आदेश भी मुख्य सचिव को दिया है। और नैनीताल से बड़ी खबर, जहां पर बाहर से आने वाले प्रवासियों को आइसोलेशन में रहना होगा। जिले में आने वाले सभी प्रवासी पहले आइसोलेट होंगे, फिर कोविड टेस्ट और उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें बाहर जाने की इजाजत होगी। वीरेंद्र बेस्ट इस वक्त हमारे साथ नैनीताल से जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, ये बताएं, ये सिर्फ प्रवासियों के लिए है या जो लोग नैनीताल पहुंच रहे हैं घूमने फिरने, उनके लिए भी कुछ नियम है? देखिए मेनका, फिलहाल तो ये आदेश सिर्फ प्रवासियों के लिए जारी किया है जिला प्रशासन की ओर से, लेकिन जिस तरह से नैनीताल में लगातार मामले बढ़ रहे हैं और 300 से ज्यादा जो केस हैं एक्टिव नैनीताल शहर में, उससे खतरा और ज्यादा बन गया है। हालांकि जिला प्रशासन लगातार जो चेकिंग अभियान है, चाहे वो कोविड की जांच है, उसको बढ़ा दिया है, लेकिन अब जो है जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी करके ये कह दिया कि अगर कोई प्रवासी बाहर से आता है तो उसको क्वारंटीन होना पड़ेगा। लेकिन प्रशासन की सुन कौन रहा है? कल तो कर्फ्यू था, कर्फ्यू के दौरान भी बोटिंग करते दिख रहे हैं लोग, सड़कों पर निकले लोग। हाँ बिल्कुल मेनका, अगर देखा जाए तो कल की तस्वीरें कुछ और बयां करती थी, क्योंकि जो पर्यटक थे वो उनसे आवाजाही जारी रही और उसके अलावा बोटिंग करते हुए नजर आए। लेकिन इसके अलावा जो पुलिस की कमी खास तौर पर जिला प्रशासन को झेलनी पड़ी है। और हालांकि जो पुलिसकर्मी थे भी, उन्होंने वो भी जो नियम है उनका पालन नहीं करा पाए। बिल्कुल वीरेंद्र, तो लेकिन अब सख्त होना होगा, प्रशासन को तमाम नियमों को सख्ती से पालन करवाना होगा, लोगों को भी सतर्क और सचेत रहने की जरूरत है। धन्यवाद वीरेंद्र पूरी जानकारी, तस्वीर हमारे तक पहुंचाने के लिए। टिहरी से बड़ी खबर, जहां पर नरेंद्र नगर कोविड अस्पताल से कोरोना के 20 मरीज फरार हो गए, जिसके बाद दहशत का माहौल है। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही है ये। अब इनके खिलाफ नरेंद्र नगर थाने में केस दर्ज किया गया है। असल में मुनिकीरेती में देश दुनिया से आए कोविड पॉजिटिव लोगों को नरेंद्र नगर हॉस्पिटल में रखा गया था, लेकिन यहां से 20 लोग भाग निकले। गिरती काफी गाड़ियां भी इकट्ठी थी यहाँ पर, और उसी समय का जो इन लोगों ने लाभ उठा के ये लोग जो है उसी समय निकले हैं, क्योंकि सुबह ये लोग थे, लंच टाइम में थे। शाम को जब 6:30 बजे शाम हेड काउंट होता है, जिस समय विजिट भी होती है, डॉक्टर्स की हमारी 2 टाइम विजिट होती है, स्टाफ की विजिट होती है। दिन के समय जब डिस्चार्ज करने की कुछ पेशेंट्स को कार्रवाई चल रही थी, बाहर से गाड़ियाँ खड़ी थी, तो इसका फ़ायदा उठा के 20 लोग यहाँ नरेंद्र नगर से और ये हालात बताते हैं कि पिछले 1 साल में हम सुधरे नहीं हैं। 1 साल पहले जो तस्वीरें देखने को मिलती थी, आज भी वही हालात है। अल्मोड़ा की ये तस्वीर देख लीजिए, जहां पर कोविड कर्फ्यू के बाद सोमवार को बाजार खुली तो भारी संख्या में लोग बाजारों में निकल पड़े। सब्जी मंडी में देखिए जरा किस तरह की भीड़ है। सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं कोई पालन नहीं हो रहा है। अधिकांश लोगों ने मास्क पहना हुआ है, लेकिन मास्क पहनने का तरीका भी इनका ठीक नहीं। 1 दिन के कर्फ्यू के बाद बाजार में चहल पहल देख लीजिए जरा। उधर उत्तराखंड में रोज टूट रहे हैं कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड, और इसी बीच एक बार फिर से यह सवाल खड़ा होने लगा है कि आखिर फुल टाइम हेल्थ मिनिस्टर क्यों नहीं है। त्रिवेंद्र सरकार में यह डिपार्टमेंट सीएम के पास ही रहा, तो तीरथ सरकार ने भी फुल टाइम मिनिस्टर जरूरी नहीं समझा। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन इसी डिपार्टमेंट में 4 साल से फुल टाइम मिनिस्टर नहीं है। करीब 40 विभागों का जिम्मा संभालने वाले त्रिवेंद्र रावत हेल्थ डिपार्टमेंट का मुंह नहीं छोड़ पाए, तो अब तीरथ रावत भी उसी राह पर हैं। अब ऐसे में विपक्ष का कहना है कि फुल टाइम मिनिस्टर नहीं होने का नुकसान जनता को उठाना पड़ रहा है और व्यवस्थाएं लचर हो रही हैं। बिल्कुल इंडिपेंडेंट मिनिस्टर हेल्थ का होना चाहिए, स्वतंत्र प्रभार वाला मंत्री होना चाहिए, जिसके पास और दूसरा काम ही ना हो। और ऐसे कोरोना काल में तो आवश्यकता थी, जब हम सोच रहे थे कि राज्य में जब सरकार में मुखिया बदल रहा है, मुख्यमंत्री बदल रहा है, नया मंत्रिमंडल शपथ लेगा, तो नए मंत्रिमंडल में हम अपेक्षा कर रहे थे कि राज्य में जिस प्रकार से 4 वर्ष तक इस सेक्टर को, हेल्थ के सेक्टर को पूरी तरह से उपेक्षित रखा गया। कांग्रेस पर कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस की स्थिति यह है कि वो न विपक्ष की भूमिका निभा पा रहा है और न ही जनता के बीच में जाकर ऐसे क्रिटिकल समय में
कुछ राहत का काम करे, ये भी नहीं कर पा रहे हैं। देश भर के साथ उत्तराखंड में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अब तो जनता भी फुल टाइम हेल्थ मिनिस्टर की मांग करने लगी है। उत्तराखंड को अपने स्वास्थ्य महकमे को मजबूती देने की आवश्यकता है। उत्तराखंड को इस समय एक पूर्णकालिक फुल टाइम स्वास्थ्य मंत्री और पूर्णकालिक फुल टाइम एक वरिष्ठ IAS स्वास्थ्य सचिव की आवश्यकता है और ये जो 2 लोग हैं ये पूरी टीम को मजबूती देने में एक अच्छा काम कर सकते हैं। अब ये ठीक है कि मुख्यमंत्री के पास विभाग होने के भी कई फायदे हैं, लेकिन कई विभागों के साथ खुद CM हेल्थ डिपार्टमेंट को कितना समय दे पाते होंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।